इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसका तरीका आसान अल्फाज में बताने। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से पहले सदक़े फित्र जरूर अदा कर दें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और उन्हें मुबारकबादी पेश करें। ईद का दिन जो है वो खुशी का दिन है। तिलावत से पहले 7 तकबीरें जायद हैं कि ईद के नमाज के लिए औरतें भी आई थी। तभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मर्दों में खुतबा दिया, फिर औरतों में गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का तरीका बताने की कोशिश करूंगी। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को मालूम हो सके कि ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। और मैं आप लोगों को ईद उल फित्र के कुछ अमल और सुन्नतें भी बताऊंगी इंशाअल्लाह। और अगर आप लोगों ने उस पर अमल किया और उन सुन्नतों को फॉलो किया तो इंशाअल्लाह आपको पूरा अजर मिलेगा और उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो जैसे कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, मैं आपको बता दूं कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा ये दोनों नमाज का इस दोनों में नमाज का एक ही तरीका है, यानी एक ही तरीके से अदा किया जाएगा। तो इंसान ये नमाजें जो है सिर्फ साल में 2 मरतबा अदा करता है, 2 ही मरतबा पढ़ता है। तो इसीलिए अच्छों से गलती हो सकती है, गड़बड़ हो सकता है, भूल हो सकता है, सौ हो सकता है, क्योंकि इंसान जो मर्रा यानी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे कि 5 वक्त की नमाज अदा करता है, पढ़ता है, दूसरों को पढ़ते हुए देखता है, लेकिन फिर भी इंसान से सौ हो जाती है, यानी भूल चूक हो जाता है। तो फिर ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाज तो सिर्फ साल में 2 ही मरतबा पढ़ा जाता है, तो फिर इंसान से गलती हो सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसका तरीका आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगी कि ईद उल अजहा यानी ईद उल फित्र में हमें कौन सी सुन्नतों को फॉलो करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। ईद उल फित्र के दिन सबसे पहले हमें गुस्ल करना, नंबर 1 गुस्ल करना है, नंबर 2 मिसवाक जरूर करना है, नंबर 3 वजू करना है, और उसके बाद नंबर 4 उम्दा अच्छा लिबास नया कपड़ा पहनना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हजारों वाला कपड़ा पहने या फिर कोई शोहरत वाला कपड़ा पहने जिससे आपका नाम हो, आपकी शोहरत हो और लोग आपको देखकर ये कहें कि फला का कपड़ा तो बहुत अच्छा था, इतना अच्छा तो किसी ने खरीदा ही नहीं है। तो इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। बस मकसद ये है कि आप नए कपड़े को पहने, जो आपके पास उम्दा लिबास अच्छा कपड़ा रखा है उस कपड़े को आप पहनिए। जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस्तिताअत दी है, आपको ताकत दी है, उतना वही कपड़ा आपने जो आपको मिला है इस्तिताअत के मुताबिक जो आपके पास है आप वही पहनिए। और नंबर 5 ये है कि जब आप ईद उल फित्र की नमाज से पहले फजर का नमाज आता है ना, तो फजर की नमाज अपने मोहल्ले की मस्जिद में जरूर अदा करें। वैसे नमाज फजर की नमाज तो हर रोज हर किसी दिन जरूरी है कि आप जमात के साथ अदा करें, लेकिन ईद उल फित्र यानी ईद के दिन खास तौर पर आप मतलब फजर की नमाज जरूर अदा करें। नंबर 6, जब आप ईद उल फित्र के लिए अपने घर से निकले तो कोई मीठी चीज खा ले, और वो मीठी चीज जैसे कि खजूर खा ले या फिर छुहारा खा ले, कोई मीठी चीज जो कि ताक खाएं आप, मतलब 1, 3, 5 या 7, जैसे कि आपकी जितना आप खा सकते हैं उतना खाकर निकले। और उसके बाद सातवीं चीज ये है कि नमाज अदा करने से पहले यानी ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से पहले सदक़े फित्र जरूर अदा कर दें। और उसके बाद
8वीं चीज जो है वो ये है कि आप कोशिश करें। हाँ, अगर आपके घर से मस्जिद बहुत ज्यादा दूर है, पैदल जाने में मुश्किल परेशानी आएगा, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करें, जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि मस्जिद की तरफ यानी ईदगाह की तरफ आप पैदल ही जाएं। और 8वीं चीज ये है कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाएं, ईद उल फित्र की नमाज या फिर ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के लिए जाएं, तो तकबीर जरूर पढ़ते जाएं। तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसको पढ़ते हुए आप चले। और फिर इसके बाद 10वीं चीज जो है वो ये है कि आप रास्ते को, यानी जिस रास्ते से आप नमाज के लिए जा रहे हैं उस रास्ते से नहीं, बल्कि आप दूसरे रास्ते को बदल कर आइए। और 11वीं चीज ये है कि जब आप नमाज अदा कर लें, यानी ईद उल फित्र की नमाज जब अदा कर लें, तो आप एक दूसरे से मिलें और उन्हें मुबारकबादी पेश करें। इसमें कोई भी हर्ज की बात नहीं है। तो ये क्योंकि ये सहाबे इकराम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि आप मुलाकात करें, मिले, सलाम करें, गले मिले, ये सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद 12वीं चीज ये है कि ईद का दिन जो है वो खुशी का दिन है और उसमें आप खुश रहने की कोशिश करें। आपके दिल में कोई खलीस, कोई कीना, कोई बुग़्ज़, कोई इनात नहीं होना चाहिए कि फला ने तो मेरे पास फोन नहीं किया, फला ने तो मुझे मुबारकबादी नहीं दी। इस तरह की कोई भी अपने दिल में बातें ना रखें और ना ज्यादा सोचें फालतू बातों को। बस आप खुश रहें क्योंकि ईद का दिन जो है वो खुशी का दिन है। तो अब आइए हम ये जानते हैं कि जो लोग ईदगाह, ऐसे नमाज, ईद की नमाज जो होती है वो ईदगाह में पढ़ना ज्यादा अफजल है। लेकिन अगर कोई बड़े बड़े शहरों में रहता है, बड़ी सिटीज में रहते हैं, तो वहाँ पर ईदगाह जाने का या फिर ईदगाह में नमाज पढ़ने का कोई रिवाज नहीं होता है। तो फिर एक वजह तो ये है कि कोई रिवाज नहीं होता है, और फिर दूसरी वजह ये भी हो सकता है कि शहर बड़ा होता है और ईदगाह छोटी पड़ जाती है और इंसान को इस तरीके से पार्किंग का मसला होता है या फिर ट्रैफिक का मसला होता है। इसके वजह से इंसान परेशान हो जाता है और अगर कभी पार्किंग उसको मिल भी जाता है तो फिर ईदगाह में जगह नहीं मिलती है। इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं। इसीलिए अगर आपको ईदगाह नहीं जाते हैं तो आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही ईद की नमाज पढ़ें, आपका नमाज हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली और कोई परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाए। तो ईद की नमाज आम नमाजों के ही तरह पढ़ना है। हाँ, उसके बाद खुतबा होता है, दुआ होता है और ईद की नमाज जो है ये आम नमाजों की ही तरह है। बस इसमें फर्क इतना है कि तकबीर तहरीमा के बाद, यानी तकबीर तहरीमा के बाद और तिलावत से पहले पहली रकात में 7 तकबीरें जायद हैं। यानी हमें इमाम के पीछे ही पढ़ना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर किसी को मालूम हो जाए कि ईद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। तो तकबीर तहरीमा के बाद, उसके बाद 7 और तिलावत से पहले 7 तकबीरें जायद हैं। यानी तकबीर तहरीमा फिर पढ़ करें और उसके बाद दुआए सना पढ़ें और दुआए सना पढ़ने के बाद 7 तकबीरें जायद वो कहें, फिर उसके बाद तिलावत शुरू हो जाएगा। फिर और ऐसा भी किया जा सकता है कि तकबीर तहरीमा के बाद फौरन ही बाद आप 7 तकबीरें जायद कहें और फिर उसके बाद आप दुआए सना पढ़ के फिर तिलावत शुरू कर सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। और हाँ, एक बात और याद रहे, तकबीर तहरीमा के बाद जब 7 तकबीरें जायद जो हैं उसमें अगर आप चाहे तो अपने हाथ को उठाएं, यानी रफ़े दैन चाहे तो करें, ना चाहे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आपकी मर्जी, आप चाहे अपने हाथों को उठाएं चाहे ना उठाएं। तो उसके बाद इतना हुआ, फिर रुकू, सजदा
ये सब वैसे ही आम जैसे रोज नमाज पढ़ी जाती है वैसे ही होगा। हाँ, अब दूसरी रकत के लिए जब खड़े होंगे तो फिर से तकबीर तहरीमा के बाद तब दूसरी रकत में दुआए सुन्नत तो पढ़ना नहीं रहेगा, तो तकबीर तहरीमा के बाद 5 तकबीरें जायद हैं, 5 तकबीरें जायद हैं, तो उसके बाद तिलावत शुरू होगा और तिलावत शुरू होने के बाद फिर सजदा, रुकू, सलाम फेरना, सब कुछ वैसे ही जैसे हम रोज नमाज अदा करते हैं, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही होगा। फिर सलाम फेर दिया जाएगा और सलाम फेरने के बाद फिर खुतबा दिया जाएगा। तो खुतबा ये बहुत सारे लोग हमने देखा है, मुशाहिदा किया है, अक्सर देखा गया ये चीज कि खुतबा जब शुरू होता है तो सब सलाम फेरते ही मस्जिद से निकलना शुरू कर देते हैं और इतना अफरा तफरी मच जाता है कि किसी को कोई खुतबा सुनने ही नहीं दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि ईद की नमाज के बाद खुतबा सुनना और फिर दुआ में शामिल होना ये बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन याद रखें कि ऐसा करना जरूरी है, खुतबा सुनना और दुआ में शामिल होना भी जरूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या औरतें जो हैं ये ईद की नमाज पढ़ने जा सकती हैं। तो मैं आपको हदीस की रोशनी में बताना चाहूंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत मशहूर हदीस है, हर किसी को जो पढ़ा लिखा है, ऐसे हदीस वगैरह पढ़े उसमें से हर किसी को ये हदीस मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाए, तमाम सहाबे इकराम को पढ़ाए और फिर औरतों को भी अल्लाह के रसूल स्वयं पढ़ाते थे। तो ईद का ही दिन था। अब कौन से ईद का दिन था? ईद उल अजहा का दिन था या फिर ईद उल फित्र, ये तो नहीं मालूम, लेकिन ईद का दिन था। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मर्दों में खुतबा दिया और फिर मर्दों में खुतबा देने के बाद ईद ही के दिन अल्लाह के रसूल ने औरतों में भी खुतबा दिया। आपने ये हदीस सुनी होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ए औरतों, ईद के दिन था और आपने क्या कहा? ए औरतों। अल्लाह के रसूल ने, हाँ, अब एक बात यहाँ पर एक और है कि अल्लाह के रसूल पहले मर्दों में खुतबा दे रहे हैं फिर औरतों में। तो मैं आपको बता दूं कि उस दौर में कोई भी माइक का इंतजाम नहीं था, इसीलिए एक बार मर्दों में दिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा और फिर औरतों में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए औरतों, तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, क्योंकि मैंने तुमको जहन्नम में ज्यादा यानी कलील तादाद में देखा है। तो उसके बाद औरतों ने पूछा क्यों? वो तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मेरा बताने का बस मकसद यहाँ पर ये है कि ईद के नमाज के लिए औरतें भी आई थी, तभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मर्दों में खुतबा दिया फिर औरतों में गए देने के लिए। तो इससे साफ पता चलता है कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए औरतें मस्जिद में जा सकती हैं। वैसे आम नमाज यानी तरावी की नमाज हो रही है या फिर जुमा का नमाज हो रहा है या फिर 5 वक्त की नमाज हो रही है, तो औरत चाहे तो मस्जिद में भी जाकर पढ़ सकती है, चाहे तो घर पे भी पढ़ सकती है। लेकिन अगर जाती है तो उसको मना ना किया जाए, लेकिन अगर नहीं जाती तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ईद का दिन एक ऐसा दिन है कि हर औरत को मस्जिद की तरफ जाना जरूरी है, भले से वो हैज की हालत में हो, निफास की हालत में हो। हाँ, इतना जरूर है कि वो नमाजियों से, नमाज पढ़ने वाले जगह से दूर रहेगी और वहीं पर दूर रहकर उधरी वो बैठी रहेगी और जब दुआ होगा तो दुए में शामिल होगी। लेकिन घर से मस्जिद जाना, ईदगाह जाना हर औरत के लिए जरूरी है। हदीस में ऐसा भी आता है कि हर औरत जाए, बस अगर कोई हैज की हालत में है तो वो चाहिए कि वो पीछे रहे और दुआओं में शामिल हो। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इस्लाम जो है उसको सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमा और हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।